मालवा के एक संत बड़े प्यारे, अद्भुत मालवा के एक संत बड़े प्यारे, अद्भुत मालवा के एक संत बड़े प्यारे, अद्भुत मालवा के एक संत बड़े प्यारे, एक संत बड़े प्यारे नागर जी हमारे, 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 अद्भुत मालवा के एक संत बड़े प्यारे, अद्भुत मालवा के एक संत बड़े प्यारे, अद्भुत मालवा के एक संत बड़े प्यारे, अद्भुत मालवा के एक संत बड़े प्यारे। जय हो गुरुदेव भगवान के, जय हो सेमली धाम की। मालवा के एक संत बड़े प्यारे, अद्भुत मालवा के एक संत बड़े प्यारे, एक संत बड़े प्यारे नागर जी हमारे, एक संत बड़े प्यारे नागर जी हमारे, संत बड़े प्यारे नागर जी हमारे, एक संत बड़े प्यारे नागर जी हमारे, अद्भुत मालवा के एक संत बड़े प्यारे, अद्भुत मालवा के एक संत बड़े प्यारे, मालव माटी को धन्य किया है, 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 नरसिंह जी का माने बड़ा 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 है। हमारे जो गुरुदेव भगवान है सेमली धाम, जो नरसिंह भक्त हुए हैं, जो नरसिंह जी है, उसी कुल में गुरुदेव भगवान का जन्म बताया है, जो नरसिंह भगत हुए हैं, इसलिए ये भाव है। मालव माटी को धन्य किया है, मालव माटी को धन्य किया है, नरसिंह भगत का माने बड़ा है, नरसिंह भगत का माने बड़ा है, अद्भुत मालवा के एक संत बड़े प्यारे, अद्भुत मालवा के एक संत बड़े प्यारे, अद्भुत मालवा के एक संत बड़े प्यारे, अद्भुत मालवा के एक संत बड़े प्यारे। बोलिए मालवा माटी की जय, गुरुदेव भगवान की जय। और गुरु गोविंद में कोई अंतर नहीं है, गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। हमने नरसिंह जी को तो नहीं देखा, पर गुरुदेव भगवान के दर्शन कर लो तो मानो नरसिंह भगत के ही दर्शन हो गए। और गुरुदेव की महिमा क्या गाएं और किस मुख से गाएं। हम तो बहुत छोटे से हैं, शब्द नहीं है, मौन होके ही बस गुरुदेव को वंदन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। गुणों के सागर है हमारे गुरुदेव।
गौ माता के लाडले हैं हमारे गुरुदेव। अपन से एक एक गाय नहीं रखा है, हजारों गौ माता का पालन करते हैं हमारे गुरुदेव। 200 गौशाला तो सेमली धाम की तरफ से ही चल रही है। कितनी? 200। बाकी गुरुदेव के भक्तों ने जो, वो तो अलग ही है। और गुरुदेव के चरण सेवक यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी भक्तों को हम प्रणाम करें। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संत के चरण रज आपको मिली। ऐसे संत के दर्शन जब मिल जावे तो आप अपने आप को बड़ भागी समझना चाहिए कि जब ऐसे संत के दर्शन हो गए तो भगवंत के दर्शन भी होंगे। बिनु हरि कृपा मिलऊ नहीं संता। इनके दर्शन करने से, संतों को याद करने से, भक्तों को याद करने से उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। जिनको आप ज्यादा याद करोगे उनकी ऊर्जा आपको मिलेगी। नर का ध्यान करने से नर की ऊर्जा मिले, पशु का ध्यान करने से पशु की ऊर्जा मिले, और नारायण का ध्यान करने से नारायण की ऊर्जा मिले। वो भक्त भी नारायण की तरह चमकता है। देख के ही कोई कहते हैं अरे गजब कपाल चमक रहा है, देखो तो ललाट चमक रहा है। क्यों? ऐसा लग रहा है मानो ऐसे लगे ये संत जी, तो ऐसे लगे मानो भगवान का रूप है। क्यों दिखे? क्यों? कभी आप बद्री विशाल केदारनाथ में जाओ ना, तो वहां साधु संत तपस्या कर रहे हैं गुप्त। कोई सौभाग्यशाली को दर्शन दे दे जिसपे हरि की कृपा है। उन जंगल में रहने वाले उन संतों का ललाट देखना, ये क्रीम पाउडर लगाने वाले फेल है उनके सामने। ऐसा झलकता है। क्यों? क्योंकि गोपियों ने भी तो कहा कि नंद लालो झलके अखियन में। अमल करना सब। जैसे कभी कभी आप माताएं बड़े बुजुर्ग के किस्से कहते हो, अरे उसके घर नहीं जाना। क्यों? ओका तो मुंडा पे घमंड झलके। उसके घर नहीं जाना। क्यों? उसका तो मुंडा पे, उसके चेहरे पे अहंकार झलके। जब अहंकार झलकता है, उदासी झलकती है, तो गोविंद क्यों नहीं झलक रहा है? क्यों नहीं झलक रहा है? इसलिए नहीं झलक रहा है कि दवाई तो खूब मिली, कथा तो खूब मिली, और कथा श्रवण करते करते बुढ़ापा आ गया। पर बात यह है कि परहेज नहीं रख पाए तो दवाई असर नहीं कर पाई। वरना परहेज रखो तो क्या असर नहीं करे। 8 वर्ष की जानाबाई पर इस सत्संग रूपी कण ने ऐसा असर किया। एक बार पिताजी के साथ कथा श्रवण करने गई जानाबाई। महाराष्ट्र की धरती पर जानाबाई हुई है भगवान की परम भक्त। सभी माताएं ध्यान देना, बड़े बुजुर्ग। पिताजी के साथ कथा श्रवण करने पहुंची। व्यासपीठ से गुरुदेव भगवान ने कहा कि जगत झूठा है, जगत के सुख झूठे हैं, जगदीश साचा है। अब 7 दिन गुरुजी ने कितनी बार कह दिया, पर अपन पे असर करने वाला नहीं है। पर जानाबाई पे असर कर गया। कथा समापन हुई, सब कथा श्रवण करने वाले श्रोता अपने अपने घर गए, गुरुजी भी अपने निवास पर गए। जानाबाई के पिता ने कहा, बेटी अब देख सब चले गए, अपन भी अब घर चलते हैं। जानाबाई ने कहा, कौन से घर चलना है? कहा, अपना घर। बोले, गुरुजी ने कहा, ये सत्य है क्या पिताजी? जो व्यासपीठ से गुरुजी ने कहा कि जगत झूठा है, ये सच है? बोले हाँ। जगदीश साचा है? बोले हाँ। तो 8 वर्ष की जानाबाई ने कह दिया
कि आज से इस झूठे जगत से मेरा कोई संबंध है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ मेरा संबंध था ही नहीं, और जिसके साथ मेरा संबंध है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उसी दिन से भगवा धारण किया और संत शरण में पहुंची, सज्जनों के संग में पहुंची। कहा भक्ति का बीज अंकुरित जब होगा जब दो चीजों का ध्यान रख लो, एक संगत और दूसरी पंगत। बुढ़ापे तक दो चीजों का ध्यान रखना है, संगत और पंगत, वरना बुढ़ापा में भी डोकरिया चुगली बहुत करे आपस में, भजन की उम्र में भी चुगली करने का काम करे। वाह ऐसी है, वाह वैसी है, ये वैसा है, वो वैसा है। अरे कहा बचपन में नहीं संभल पाओ तो जवानी में संभल जाओ, और जवानी में नहीं संभल पाओ तो बुढ़ापा में तो संभल ही जाओ। और कह दो बुढ़ापे में, हे नाथ जो फूल जैसा जीवन था जवानी का खुशबूदार, वो तो आने जाने में इतराने में निकाल दिया। अब तो केवल बुढ़ापा की पाखड़ी बची है, कहीं है यार? हाँ हाँ हाँ। और अब भी डोकरी चुगली करे ने फिर बोले गुरुजी मारा भाग में कहीं है, थारा भाग तो तू देख ले, जैसा तेरा भाव है वैसा तेरा भाव है। शिव जी की वाणी है कि भाग्य विधाता तो वो जीव आत्मा ही है, कि जैसा करेगा कर्म तो वैसा भाग बनता जाएगा। क्या कहा है? कब तक वो अवतार ले? घर घर तो रावण पैदा हो गए, किन किन रावण को मारे हो? उसने तो चक्र बना दिया है। क्या? जैसे करनी वैसे भरनी, चक्र बना दिया उसने तो, कि तू जो भी कर्म करेगा, ये क्या है? ये कर्मों की खेती है, और खेती ऐसे करना कि ये लोग भी सुखी हो जाए और पर लोग भी सुखी हो जाए, ऐसी खेती करना। ऐसे खेती नहीं करना कि जन्म जन्मांतर लग जाए उस हरि से मिलने के लिए। खेती पवित्र होनी चाहिए, खेती साफ सुथरी होनी चाहिए, और जितनी साफ सुथरी होगी पौधा इतना निरोगा रहेगा, फल इतना अच्छा रहेगा, बीज इतना स्वस्थ रहेगा जितना कचरा साफ रहेगा। अब अपन सब राम नाम का जाप तो कर रहे, पर कचरा साफ नहीं कर रहे, परहेज नहीं रख रहे। और परहेज रखेंगे तो ये जैसे जाना बाई पर असर करे, ऐसे ही अपने सब के ऊपर भी असर करेगी। पर रखना पड़ेगा परहेज, तब ये असर करे। और जिन पे ये असर करे ना, तो फिर तो वो यूं कहे क्या कि सांवरियो बुलावे मन आवे इचे की, सांवरियो बुलावे